अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। हर तो लोग जो अंदर देख लेते हैं उसी को बाहर भी दिखता है। जो जो अपने अंदर देख लेता है वो सब जगह भगवान को देख लेता है। हाँ। तो आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जाने, करऊ प्रणाम जोरि जुग पाने। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, 4 प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। 4 प्रकार के जीव होते हैं, स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज। जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। ये योनियां कहाँ रहती हैं? कुछ तो जल में रहती हैं, कुछ पृथ्वी में रहती हैं और कुछ आकाश में रहती हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री राम मैं जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊ प्रणाम जोर जोर पाए। कहते हैं ये पूरे संसार में जितने जीव हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भुज उद्भिज, ये सब इस सबसे संसार भरा हुआ है। तो कहा कहते हैं गोस्वामी जी कि उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करते हैं, अच्छों को भी प्रणाम करते हैं, बुरों को भी प्रणाम करते हैं। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज 4 प्रकार की योनियां हैं, कहे हम सबको प्रणाम करते हैं। अब बताइए कितना बड़ा प्रणाम है उनका कि जो जो अंडे के अंदर उनको भी प्रणाम, जो पिंड से पैदा तो उनको भी प्रणाम, जो काहे से पैदा होते हैं जरायुज, जरायुज मतलब वो आकाश में पैदा होते हैं, जो जो पसीने से पैदा होते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो जल से पैदा होते हैं, जो जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब कोई बचा है? अपने को सबसे छोटा मानना, ये अहंकार रहित होना, यही सच्चे महात्मा का की पहचान है, जो सबको प्रणाम करने को तैयार है। कोई भी हो, सबको जो प्रणाम कर सकता है वही वही महात्मा हो सकता है। अब सबको प्रणाम नहीं करता, मैं तो इनसे भाई प्रणाम नहीं करूंगा। अब इनके अंदर भगवान बैठा है ना, ये बालक थोड़ी है, बालक के अंदर भगवान बैठा है। बालक के अंदर भी भगवान बैठा है। तो कौन देखता है इस चीज को? संत लोग देख, संत लोग बालक के अंदर भी भगवान देख लेते, सियानों के बुढ़ों के अंदर भी देख लेते, स्त्रियों के अंदर भी भगवान देख लेते, पेड़ों के अंदर भी देख लेते हैं, सब के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। ये ऐसी उनकी समझ हो जाती है, इसीलिए वो साधु कहलाते, इसे संत कहलाते हैं। तो गोस्वामी जी एक संत के रूप में है, संत ही है, इसलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं कि सबको मैं राम सी राम मैं सब जग जाने, सी राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। फिर कहते हैं जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाल छाड़ छल छूहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाहि। कहते हैं जान कृपा कर किंकर मोहू, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। अब सबसे कहते हैं, जैसे रामचंद्र जी थे,
जब सीता जी चोरी हो गई, रावण हर ले गया था, तब रामचंद्र जी बन 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 भटक रहे कि हे सीते कहाँ हो तुम, हे बन के वृक्षों, और हे बन के पक्षियों, हे बन के जल जीवो, जितने जीव थे पेड़ों से सबसे प्रार्थना करते थे, कहाँ है सीता, मुझे सीता को ला दो, जहां भी पता बता दो, कहाँ गई सीता। तो ऐसे ही हम सब लोग सब जगह सीता को ढूंढ रहे हैं। सीता कौन है? अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपने अंदर जो शक्ति है परमात्मा की, वही सीता है। अब उस सीता माने भगवान को ढूंढना। सीता को ढूंढना मतलब भगवान को ढूंढना। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी तो ऐसे ढूंढ रहे हैं, जैसे राम ढूंढते थे, ऐसे तो हर भक्त ढूंढता है। हर भक्त सबके अंदर भगवान का दर्शन करने की कोशिश करता है, अंत में वही पाता है ना कि भगवान सबके अंदर है। तो राम जैसे चिल्लाते हैं सबके अंदर भगवान को ढूंढते हैं, ऐसे ही साधक ही राम है। अभी हम लोग जब जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब उसको बालक कहते हैं, वो कुछ नहीं जानता है। तब उसको क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में भेज देते हैं, वो नर्सरी क्लास में चला गया, फिर KG 1 में गया, फिर किस में गया? KG 2 में गया, फिर पहली में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया। तो वो जो बच्चा है वही पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हो जाएगा? एक दिन बड़ा भारी, जब MSc पास कर लेगा, B.Ed कर लेगा, M.Ed कर लेगा, PhD कर लेगा, तो बड़ा भारी वो टीचर बनेगा, तो ही बच्चों को पढ़ाएगा ना। पहले बच्चा था तो कुछ नहीं जानता था। ऐसे ही सब लोग राम ही हैं सब लोग। पर कैसे राम है अभी? बालक राम है। और फिर जब जब भजन करते करते अब भगवान मिल जाएंगे, तब असली राम बन जाएंगे, वही अयोध्या के राजा राम बन जाएंगे, सिर में मुकुट लग जाएगा, तो वो राजा राम हो जाएंगे। तो सब लोग राम हैं, साधना जो कर रहा है वो राम है। लेकिन हम लोग जब राम को इतनी बड़ी मान्यता दे दिए कि राम भगवान है, आदमी कहता है कि मैं भगवान नहीं हो सकता, तो भगवान तुम्हारे अंदर है, अभी भगवान बैठा है, कहीं गया नहीं। उसको जागृत करना है, अपनी खोई हुई शक्ति को जागृत करना है। यही है राम का वन वन में सीता को ढूंढना। जब उसके अंदर लव लगन लग जाती है तो वो भजन में लग जाता है साथ, और सबसे सब जगह उसको ढूंढता है, हर जगह हर चीज बोलने लगता है भगवान के रूप में होकर। तो वो साधक फिर धीरे धीरे साधना करते करते भगवान को प्राप्त कर लेता है। तब उसका फिर क्या होता है? असली राजगद्दी होती, असली राजगद्दी होती। तो यही बात इसमें बताई जा रही है।